सवाल उन्होंने ये उठाया आपके भाई ने। पहले एक मुझे सती साहब मुझे एक बात बताएं, क्या हम यहाँ पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं या हम लोग सही मानों में सच बोलना चाहते हैं? अगर हम सच बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूं, जो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं उसके अगर आप देख लें तो उसमें जो अक्सरियत है वो गवर्नमेंट की है। दैट मीन्स गवर्नमेंट नो मैटर व्हाट दे डिसाइड इट विल बी डन। सो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूटिव जजेस आ गए। अब बात आगे आ जाती है, ये कहते हैं कि उनमें कौन सी शिक है। देखिए सबसे एग्जीक्यूटिव जजेस मतलब वो जजेस जो अपने फैसलों से पहले उधर नहीं एग्जीक्यूटिव जजेस मींस वो जजेस जो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते कौन जज बनेगा। गवर्नमेंट की कैसे ये बताएं? ठीक है ना, मैं बता देता हूं ना आपको। सबसे पहले आपके जो लॉ मिनिस्टर है और उसके बाद अटॉर्नी जनरल, ये उसके हो गए। आपके जो जिस बंदे को आप सिलेक्ट करोगे बाहर से वो आपका होगा। भाई सर जी और खुदा का खौफ करें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आज भी आपको पता है बाहर में आपके कौन है हमारे। लेट्स सी दैट थिंग ना, एक गवर्नमेंट का होता है और एक बाहर हमारा नहीं है। दो हो गया बाहर का तो इनका नहीं है, दो हो गया। सुन लेना होता है यार, नहीं होता दो नहीं वो तो, लेकिन आप उसके से तो कोई भी नहीं होता ना, उसके से बस यही दो है, बाकी कोई और कोई है ही नहीं ना। अब लेट मी फिनिश ना। ठीक है, साकिब निसार का सारा काम जो हुआ था वो उसी टेन्योर में, तो उसमें पीटीआई का क्या लेना देना, हम थे ही नहीं, सारा उसी टेन्योर में था। हमारे टेन्योर इनकी अपनी हुकूमत करी थी। इसके अलावा अच्छा 27 पे आ जाए ना, 27 पे आ जाए, एतराज क्या है? किस शिक पे एतराज है? आप थोड़ी देर के लिए मुझे सुन ले प्लीज अपना सा। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज करता हूं, ये मैंने सेनेट में भी बोला है। सबसे पहले हम लोगों ने उसमें आर्टिकल 248 में वी हैव गॉन अगेंस्ट आर्टिकल 1 विच इज दी जो कि कोई शिक ऐसी ना हो जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। इसमें जो शिक है ताहयात, एक है टेन्योर के दरमियान, चलो मान लिया टेन्योर के दरमियान पहले भी था, लेकिन जब आप उसको ताहयात कर देते हो टेन्योर के बाद, मैं कहता हूं कि अब मैं कोई और जॉब नहीं कर रहा, लेकिन अब इसके बाद आप मुझे कहते हो यार हुमायूं अगर तू कत्ल करेगा ना किसी वजह से, हम तेरे ऊपर नहीं करेंगे, तू चोरी करेगा हम नहीं करेंगे, तू मनी लॉन्ड्रिंग करेगा हम नहीं करेंगे, मेरे अपने बिजनेसेस भी तो है ना, मैं उससे मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता हूं। अब आप कहते हो नहीं तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं होगा। पहले तो इवन देयर टेन्योर क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर नहीं, बाकी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस के ऊपर ले सकते हो, लेकिन क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर नहीं होने चाहिए। मैं उसके भी खिलाफ हूं, लेकिन इसमें वो करने, तो दैट इज वन थिंग। अब आ जाते हैं जुडिशरी की। देखिए आपने जुडिशरी को दो पैरेलल उसमें कर दिया है, एक आपको कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, एक को मैं कह देता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना, इन दो को लेकर करें। आपको पता है इसमें जजेस का जो है, आप जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप उसके खिलाफ जा रहे हो। आपने एक जज को कर दिया, अब वो जज सीनियर हो रहा है और उसने बनना है चीफ जस्टिस बनना है। अब आप कहते हैं यार बंदा ये तो मुझे नहीं पसंद, यार इसको तू इधर से करके उधर चला जा, ना किए चल रिटायर हो जा। यानी आप कह रहे हैं इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास, इख्तियार एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास है। अच्छा अब हम आ जाते हैं जो सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मैं अपनी मर्जी के, मैं एज अ गवर्नमेंट अपनी मर्जी के जजेस टू स्टार्ट विद लगा लूंगा, उसके बाद में इसका कर लूंगा। अच्छा इसके पीछे जो मंतक दी जा रही है, जो कह रही है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस है, मेरी जान सबसे पहले आप समझ लो कि केसेस को जो आप केस लोड होता है वो नंबर ऑफ केसेस पे नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ केसेस। मैं आपको एक मिसाल, एक मिनट जल्दी करने में जवाब ले, एक मिसाल दे देता हूं। दो क्रिमिनल केसेस हैं, एक के अंदर मैं एडमिट कर लेता हूं, एक के अंदर मैं एडमिट नहीं करता, दोनों की वेटेज फर्क हो गई। दो सिविल केसेस है, एक में आपको टेक्निकल लोग चाहिए, एक में नहीं चाहिए, दोनों की वेटेज फर्क हो गई। आपकी पेंडेंसी ऑफ केसेस डिपेंड ऑन केस लॉ, केस लॉ डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ केसेस। इस वजह से करें आपने नंबर्स इतने बढ़ा दिया फिर भी नहीं हो, देयर इज समथिंग बेसिक रॉन्ग। तो इस वक्त जो अब जरा मुझे जवाब लेने दें, मुझे जवाब लेने जी। देखिए बात ये है कि मेरे भाई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ये बात की कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो हुकूमत के कंट्रोल में। अब आप मुझे ये बता दें कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 5 जज हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर है, ठीक है, 6 हो गए, और 2 अपोजिशन के, एक सेनेटर और एक एमएनए है, ठीक है, 8 हो गए। अगर 13 में से 8 लोग भी जो जिनमें अपोजिशन भी है, सारे जजेस भी, और हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तो आप छोड़ दें, वैसे फिर तो गेम ही खत्म होगी ना। अगर 13 में से 8 लोग भी सही नहीं है तो फिर आप जो मर्जी कर ले, फिर ये मसला हल नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम कहते हैं कि ये इख्तियार हम लॉ मिनिस्टर को दे देते हैं या अटॉर्नी जनरल को दे देते हैं, मिसाल के तौर पे। अगर हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हो, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल तो नहीं है, पार्लियामान का कंट्रोल है, और पार्लियामान में भी अदलिया की पूरी
इसके ऊपर हम एक सेपरेट भी एक थोड़ा सा डिटेल्ड वो करेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह। जो इंडेमनिटी की इन्होंने बात की, देखिए इंडेमनिटी की बात अगर ये बैठे होते तो उधर उनसे इनकी हमसे बात हो सकती थी, लेकिन बैठना चाहिए। ठीक है, इनको हमें बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत